99 class. How are you all? Hope so you are fine and doing well. As the weather is getting changed, so cover yourself with the warm clothes. So today we are going to discuss about the topics chemical species and the subject chemistry in chapter number 1. सो केमिकल स्पीशीज आपके पेज नंबर 14 पे है, तो आप सब अपने पेज नंबर 14 को ओपन कर लें केमिस्ट्री की बुक्स का। अब यहाँ पे हमें दिए गए हैं केमिकल स्पीशीज, आयन, केटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल, इन सबको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? केमिकल स्पीशी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर केमिकल स्पीशी, आप लिख सकते हैं आयन, केटाइन, आयन्स, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। उसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? अब आयन्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। जब किसी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज होगा तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये एक आयन है। अब चार्ज हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है? प्लस, और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? माइनस। अब ये जो पॉजिटिव और माइनस चार्ज हैं, ये माइनस और ये पॉजिटिव चार्ज, अब इनको भी उन्होंने आगे से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और वो कौन सी है? टाइप ऑफ आयंस, केटाइन एंड एनाइन। अब केटाइन देख लेते हैं। केटाइन क्या हो सकता है? केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आयंस आपने याद कर रखना है, ये क्या है? ऐसे आयन, नेम में शो हो रहा है केटाइन में ION आ रहा है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आयंस की। तो ऐसे आयन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज, उनको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? केटाइंस है। इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी फॉर्मेशन। अब केटाइन बनते कैसे हैं? अब जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि दे देता है, देना तो अच्छी बात होती है, शेयर करना अच्छी बात होती है, तो इसलिए उससे हम याद रखेंगे ये कौन सा है? पॉजिटिव है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस का, और इलेक्ट्रॉन जो निकल गया तो वो क्या होगा? माइनस का चार्ज। नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम ने भी क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए। देने वाला जो इसको एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा और कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनाइंस। अब ये बात होगी हमारे पॉजिटिव होगा जो केटाइन होगा। अब ये जो दे दिए हैं, जो इनको लेगा, जिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उनको क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे एनाइंस। वो क्या है? एनाइंस। जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन। अब इन्होंने क्या किया? ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस के ऊपर साइन आ गया। अब गेन इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था, जो लेना होता है हमेशा लेते नहीं है, हमें देने वाला बनना चाहिए। हमेशा आपने लेना नहीं है, जो ले लेता है तो वो क्या बन जाता है? बुरा बन जाता है। एटम्स ने क्या किया? एलिमेंट्स ने क्या किया? आयन्स ने क्या किया? उन्होंने कि उन्होंने सब ने क्या? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो लेने से, गेन करने से क्या आते हैं उनके ऊपर? माइनस। अब देख लेते हैं ब्रोमीन, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने से अब उसका चार्ज भी उसको मिल गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। क्लोरीन है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे भी आ गया माइनस का साइन। ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो उसके ऊपर भी 2 माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ तक जो बात हुई वो किस पे हो रही है? आयंस पे। अगर आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे चार्ज के साथ, तो उसको पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे? केटाइन, और नेगेटिव वाले को एनाइन। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? अब अगर मॉलिक्यूल लूज और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। अब लेने और देने से हमें तो पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, तो इसलिए हमने कहा क्या होता है? इनके ऊपर आयन्स है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब पॉजिटिव होगा तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा, पॉजिटिव होगा तो केटाइन होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर केटाइन।
और अब आगे देख लेते हैं लूज इलेक्ट्रॉन के जो मॉलिक्यूलर केटाइंस हैं वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और जो मॉलिक्यूलर एनाइन है, एनाइन ने क्या करता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूलर आइंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर एनाइन। इसके एग्जांपल नाइट्रोजन एंड अमोनियम। इन्होंने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और नीचे उन्होंने अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन। इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इसलिए इन पे नेगेटिव साइन है, और उन्होंने दे दिए हैं तो इन पे पॉजिटिव साइन।